एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और आज हम करेंगे क्यूब एंड डाइस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने क्यूब एंड डाइस के टाइप 1 कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देखना। आज हम टाइप 2 करने वाले हैं। इसमें हमें एक ओपन डाइस दी जाती है और इसे हमें कैसे क्लोज करना है या फिर इसके अपोजिट क्या लेटर होंगे, क्या नंबर होंगे, वो सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम ये सब करने वाले हैं। बहुत ही आसानी से हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकाल कर लाएंगे, तो आपको ध्यान से सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा रूल होता है कि जो हमारे यहाँ पर अपोजिट होगा वो अल्टरनेट में होगा। कि 6 का अल्टरनेट हमारे यहाँ पर 1 है। अल्टरनेट क्या होता है? एक को छोड़कर एक। ठीक है, तो 6 3 को छोड़ देना है, 1 लेना है। तो 6 के अपोजिट यहाँ पर 1 नंबर होना है, तो 6 के अपोजिट 1 लिख देते हैं हम यहाँ पर। फिर हमारा 3 से 1 को छोड़ देना है, 5 लेना है। तो 3 के हमारे जो अपोजिट होगा वो 5 होगा। और अब हमारा बचता है 2 एंड 4। तो 2 के अपोजिट क्या होने वाला है? 4, या फिर 4 के अपोजिट 2 भी लिख सकते हैं। इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसको अगर हम फोल्ड करें, क्लोज डाइस में चेंज करें, तो कौन सी डाइस हमारी यहाँ पर बनने वाली है, वो सब बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो ये हमारे अपोजिट नंबर्स आए हैं ये एक साथ नहीं होने चाहिए उस डाइस में। ठीक है, कि जैसे 6 एंड 1 एक साथ नहीं होगा, 3 एंड 5 एक साथ नहीं होगा, 2 एंड 4 एक साथ नहीं होना चाहिए, तो हमारी डाइस इसमें बन सकती है। अब यहाँ पर देखिए 6 4 3 सभी अलग अलग हैं, कोई भी इनमें से इसका एक साथ नहीं लिया गया अपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो इसको हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 2 4। अब यहाँ पर देखिए हमें पता है 4 2 या 2 4 यहाँ पर देखिए अपोजिट हैं और ये यहाँ पर एक साथ लिए गए हैं, तो ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, 3 1 2। अब यहाँ पर देखिए 3 1 2 सभी अलग अलग हैं, कोई भी किसी का अपोजिट नहीं है, तो ये बन सकता है इसमें। फिर है 3 4 5। अब देखिए 3 के अपोजिट यहाँ पर 5 है एंड 3 और 5 एक साथ लिए गए हैं, तो यहाँ पर ये डाइस नहीं बन सकती है। तो इसमें बनिए सिर्फ ए एंड सी। अब देखिए ऑप्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है ऑप्शन 3 में ओनली ए एंड सी। तो यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ पहले हमने इनके अपोजिट लिखे हैं नंबर्स अल्टरनेट में। ठीक है, फिर हमने चेक किया है कि जो ये अपोजिट नंबर है ये एक साथ तो नहीं है किसी डाइस में, जिसमें ये एक साथ है वो डाइस हमारी नहीं बन सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी पहले हम इनके लिख लेते हैं अपोजिट लेटर्स। ई के अपोजिट हमें पता है ए होगा क्योंकि ये इसकी अल्टरनेट है। यहाँ पर लिख देते हैं ई के अपोजिट ए। फिर यहाँ से देखिए सी के अपोजिट बी। अगर आपको यहाँ से एफ़ के अपोजिट क्या आएगा ये देखने में दिक्कत है, तो पहले आप ये लिख सकते हैं ई के अपोजिट ए, सी के अपोजिट बी। ये हमें दिखाई दे रहा है इसमें सिंपल। ठीक है, अब जो बचते हैं वो इसका अपोजिट होगा, तो एफ़ किसके अपोजिट होगा? डी के अपोजिट होगा। अब इसमें हमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेटर्स वुड बी अपोजिट साइड अपोजिट टू ईच अदर। मतलब कौन से लेटर इसमें एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये हमें ऑप्शन में दे रखे हैं कुछ। देखिए डी एंड एफ। अब यहाँ पर जाते हैं हम, डी एंड एफ अपोजिट है। ठीक है, ए एंड डी, ए एंड डी तो अपोजिट नहीं है, ई एंड बी भी नहीं है, ई एंड सी भी अपोजिट नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाता है। डी एंड एफ हमारे अपोजिट लेटर हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम ये क्वेश्चन कर पाते हैं, इतनी दिक्कत नहीं आती इनको करने में। अब यहाँ पर देखिए डाइस दे रखी है, पहले हमें क्या करना है, इनके अपोजिट लिखने हैं। तो अपोजिट लिख देते हैं। डी के अपोजिट हमें पता है ई होगा, ए के अपोजिट सी होगा। अब बचा है बी एंड एफ, तो बी के अपोजिट एफ होगा। चलिए आंसर पर बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए जो भी हमें यहाँ पर डाइस दे रखी है उसमें ये एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले ए बी सी, यहाँ पर देखिए ए और सी अपोजिट हैं तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर है ई डी एफ। अब देखिए डी एंड ई अपोजिट हैं और ये एक साथ हैं यहाँ पर, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर हम बढ़े आगे डी सी ई। अभी देखा था हमने ऊपर डी एंड ई अपोजिट है, यहाँ भी फिर से डी ई दे दिया, तो ये भी नहीं फॉर्म हो पाएगा। अब देखिए बी एफ डी, तो ये अलग अलग हैं, किसी का कोई अपोजिट नहीं लिया एक साथ में, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन दे रखे हैं,
तो इसमें हमने क्या किया है, रुक जाओ 1 मिनट देखते हैं पहले। BFD, यहाँ पर देखिए B और F हमारा अपोजिट था और यहाँ पर ये हमने अपोजिट ले रखा था BF, तो ये भी नहीं फॉर्म होगा। हमने क्या किया, हमने ये ऑप्शन नहीं देखे तो इसको करेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारे कोई भी इसमें से डाइस इसके अकॉर्डिंग नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा, नन कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। हमने जल्दबाजी में इन्हीं में से टिक कर दिया, ये ऑप्शन देख ही नहीं पाया ना, तो ऐसी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है परसेंटेज के हो जाएगा, ये हमारा इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहीं से कर देते हैं इसको, इसके अपोजिट ये होगा और इसके अपोजिट ये होगा, ठीक है। अब हमें इसे क्वेश्चन में पूछा है अपोजिट फेसिस, तो अपोजिट फेसिस हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसके अपोजिट है, ऑप्शन में इनमें जाके देखते हैं, नहीं है क्योंकि इसके अपोजिट हमारा ये है, ठीक है। परसेंटेज के अपोजिट प्लस है, परसेंटेज यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, नहीं है इसके अपोजिट ये। 5 एंड दे रखा है, ये किस अपोजिट है, देखिए यहाँ से ये इसके अपोजिट नहीं है तो ये भी नहीं होगा। प्लस एंड ये ए, यहाँ पर देखिए ये हमारा अपोजिट है, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ए के अपोजिट के है और एफ के अपोजिट एल है, पी के अपोजिट एच है। क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ 1 शोइंग पी, तो पी के अपोजिट क्या है, अभी हमने आंसर में निकाला है एच है, तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमें पी के अपोजिट पूछा था तो ये हमने आसानी से निकाल लिया है। चलिए अब बताते हैं कि अब हम इसको अनफोल्ड कर देते हैं, ओपन डाइस में चेंज करना है, तो कौन सी डाइस हमारी यहाँ पर बनने वाली है वो देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, जिसमें देखिए यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, ये टॉप पर है जो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 7 के अपोजिट 5 होने वाला है, 4 के अपोजिट 3 होने वाला है एंड 6 के अपोजिट 8, ठीक है। जिस तरीके से हमें ये दे रखे हैं ये एक दूसरे के ऐसे अपोजिट हो जाते हैं अगर कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता है तो हम उसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि कौन सा इसमें डाइस नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, 3 के अपोजिट यहाँ से अगर हम देखें तो 4 आना चाहिए, 3 के अपोजिट 4 है, यहाँ पर भी ठीक है ये। फिर आगे चेक करा, 7 के अपोजिट 5 आना चाहिए, 7 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 8, 6 के अपोजिट 8, इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर ठीक हो चुका है। अगर हम इसको अनफोल्ड करते हैं तो हमारा 1 यहाँ से निकल कर आता है। आगे भी चेक कर सकते हैं, देखिए 5 के अपोजिट 8 यहाँ पर नहीं है, 5 के अपोजिट 8, सेम 3 के अपोजिट 5, तो यहाँ पर 3 के अपोजिट 4 है, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 ही इसमें करेक्ट होता है। और हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें बताना है कि 1 के अपोजिट क्या होने वाला है। यहीं से देख लेते हैं, कितना आसान क्वेश्चन दे दिया गया हमें। यहाँ पर 1 के अपोजिट हमें दिखाई दे रहा है 2 होगा, और 2 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम हमें 5 के अपोजिट पूछा है, तो 5 यहाँ पर है और 5 के अपोजिट यहाँ पर हमारा 2 होने वाला है अल्टरनेट में, ठीक है। तो 2 हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब देखिए हमें यहाँ पर दे रखी है क्लोज डाइस, और हमें अब इसको करना है अनफोल्ड, ओपन डाइस बनाना है। अब यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा एन एंड पी, एन एंड पी यहाँ पर हमारे दोनों कॉमन है, तो हमें एन पी को छोड़ देना है, हमें सिर्फ एल एंड एम को लेना है। एल एम हमारे अपोजिट होने वाले इसमें, ठीक है, जिसमें हमारे 2 कॉमन्स हों और जो एक नहीं है वो उसके अपोजिट होता है। तो एल इसमें कॉमन नहीं था, तो एल के अपोजिट यहाँ पर एम होगा। अब हम अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। एल के अपोजिट हमारे क्या आना चाहिए, एम। अब यहाँ पर देखिए एल के अपोजिट एन है, तो ये नहीं बन सकता हमारा। नेक्स्ट पर बढ़े, एल के अपोजिट ओ है, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन में एल के अपोजिट एम है, तो ऑप्शन 3 ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आगे चेक करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें हमें बताना है, ये ओपन डाइस दे रखी है, इसमें पूछा है कि कौन किसके अपोजिट है। अब देखिए
3 एंड 5 अपोजिट है। यहाँ पर देखते हैं अगर हम 1 4 के अपोजिट है, 2 एंड 6 अपोजिट है, तो 3 एंड 5 अपोजिट हैं। ठीक है, ये 1 एंड 5 नहीं है, 4 एंड 6 भी नहीं है, 2 एंड 4 भी नहीं है अपोजिट, तो ऑप्शन 1 ही इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ओपन डाइस दे रखी है, अब इसे क्लोज बनाना है। तो पहले हमें क्या करने हैं, इनके अपोजिट लेने हैं। 6 के अपोजिट 2 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा एंड 1 के अपोजिट 5। तो अब हमें देखना है कौन सी डाइस इसमें बनती है। यहाँ पर लिख देते हैं एक बार हम, 6 के अपोजिट 2, 3 एंड 4, 1 एंड 5। ये हमारे एक साथ नहीं होने चाहिए अपोजिट वाले। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर है 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, सब अलग अलग हैं, कोई भी किसी के अपोजिट नहीं है इसमें, तो ये बन सकता है हमारा 4 1 5। अब यहाँ पर देखिए 1 एंड 5 अपोजिट है, तो 1 5 एक साथ नहीं हो सकते, तो ये नहीं बनेगा। 6 2 5, 6 एंड 2 अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर 6 2 एक साथ है, तो ये भी नहीं बनेगा। 6 1 5 भी नहीं बनेगा, क्योंकि अभी हमने चेक किया था 1 एंड 5 अपोजिट है, तो एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो ओनली ए इसमें बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपको करना है, ये आपका होमवर्क होगा। इसमें हमें ये ओपन डाइस दे रखी है और इसे क्लोज डाइस बनाना है और आपको बताना है कौन सा आपका आंसर आने वाला है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनके अपोजिट लेंगे। 1 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 4 एंड 5 के अपोजिट 6। अब आपको ये चेक कर लेना है, जहाँ पर अपोजिट लेटर नंबर्स दोनों एक साथ है, वो डाइस हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में बताना है कौन सा आपका आंसर आने वाला है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।